हेलो एवरीवन। सो गाइस न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं गाइस। द हिंदू से मैंने उठाया है, बिगनर्स के लिए है। सबसे पहले हेडलाइन को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि माइग्रेंट वर्कर्स क्लैश विद पुलिस। ज़्यादातर जो हेडलाइंस है दोस्तों वो आपको दिखाई देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। जैसे आप यहाँ पर वर्ब देख रहे हैं क्लैश, और यहाँ देख रहे हैं वर्कर्स। ये आपका सब्जेक्ट है और क्लैश इसका वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्कर से इसलिए क्लैश है। अगर वर्कर होता तो क्लैशेस होता। जैसे दे गो होता है लेकिन ही गोज होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल आपका वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। माइग्रेंट का मतलब होता है कि जो काम की तलाश में इधर उधर जो जाते हैं वर्कर्स, उनको माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं। तो ये जो मजदूर हैं, क्लैश यानी कि भिड़ गए, इन्होंने मुठभेड़ कर लिया। किसके साथ? पुलिस के साथ कर लिया। आगे देखते हैं। पुलिस जीप सेट ऑन फायर। अब इस तरह के सेंटेंस को समझिए दोस्तों। यहां पर ये जो सेट ऑन फायर है, ये सेट सेट का थर्ड फॉर्म भी सेट होता है। सेट सेट सेट, यू नो। सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगा देना। अब ये देखकर आपको लग नहीं रहा होगा कि एक्टिव है कि पैसिव है। ये पैसिव है एक्चुअली। तो कभी भी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ज्यादातर वो पैसिव माना जाता है। जैसे कि पुलिस जीप सेट ऑन फायर का मतलब कि पुलिस जीप को आग लगा दिया गया। तो जो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है ना, उसमें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं देते हैं। होना क्या चाहिए था कि पुलिस जीप वॉज सेट ऑन फायर। वो वॉज गायब है, तो हमें समझ जाना है। समझ रहे हैं? तो पुलिस जीप जीप को आग लगा दिया गया। फिर यहां लिखा है कि पर्सनल अटैक्ड। अब देख लीजिए, पर्सनल का मतलब होता है कि जो उस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी काम करने वाले लोग को पर्सनल कहा जाता है। अब यहां अटैक थर्ड फॉर्म है। जिनको नहीं पता वो सोचेंगे कि पर्सनल ने किसी को अटैक कर दिया। नहीं, पर्सनल लोगों को अटैक किया गया, यानी कि जो कर्मचारी थे पुलिस के विभाग के जो लोग थे उन पर अटैक कर दिया गया। ये पैसिव है। अगर ये ढंग से हम लोग पैसिव करें तो पर्सनल वर अटैक्ड, हम ऐसे करके बनाएंगे। तो समझ में आ गया? पर्सनल एक ही लग रहा है। हाँ, पर्सनल वॉज अटैक। फाइन। एक बार ना पर्सनल का प्लूरल देख लीजिएगा। जैसे एक्यूज्ड का ना, अगर अकेला हो तब भी एक्यूज्ड होता है, एक से ज्यादा हो तब भी एक्यूज्ड ही होता है, एक्यूज्ड से नहीं होता है। एक बार पर्सनल का प्लूरल देख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर लिखा है कि 24 अरेस्टेड। अब देख लीजिए, ये भी पैसिव है। 24 अरेस्टेड का मतलब कि 24 पीपल वर अरेस्टेड। हम इसको वर लगाकर समझेंगे, उनको अरेस्ट किया गया। नहीं तो आप हैव बीन लगाकर कि समझ सकते हैं। हैव बीन लगाकर कि 24 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मैं आपको हेडलाइन समझना बता रहा हूं। फिर लिखा है इन कनेक्शन विद द वायलेंस नियर। इन कनेक्शन विद का मतलब है संबंध में। किसके संबंध में? वायलेंस यानी कि हिंसा। नियर कोची, ये कोची के आस के नियर में ये हादसा हुआ है। तो समझ में आ गया आपको? चलिए गाइस, अब इसमें सीखने वाली क्या बात है? इन कनेक्शन विद को आप सीख सकते हैं कि ये क्या बला है। इन कनेक्शन विद देख लीजिए। इन कनेक्शन विद स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है के संबंध में। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही वॉज अरेस्टेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उसको गिरफ्तार किया गया। किस संबंध में? तो इन लगा दीजिए। इन कनेक्शन विद। अब विद के बाद आपको दिखाना है कि वो कौन सा मामला था। मर्डर केस था, चोरी था, तो इन कनेक्शन विद मर्डर। आपने ऐसा बोल दिया, इन कनेक्शन विद मर्डर। मर्डर के कनेक्शन में, संबंध में उसे गिरफ्तार किया गया। ओके, मैं बोलूं कि दैट पर्सन विल बी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद इन कनेक्शन विद मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन का मतलब होता है छेड़छाड़। तो छेड़छाड़ के संबंध में उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ये क्राइम से रिलेटेड जो न्यूज आते हैं उसमें आपको ज्यादा इन कनेक्शन विद दिख जाएगा कि कोई बंदा पकड़ा गया, कोई बंदा गिरफ्तार हो गया, कोई बंदा मारा गया। किस संबंध में? कनेक्शन किस क्या था उसका? इन कनेक्शन विद चोरी, मर्डर, रेप, एक्सीडेंट, ऐसे करके। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, हम इसको यहां से लेकर यहां पे फुल स्टॉप है ना, यहां तक का सफर देखते हैं। यहां लिखा हुआ है कि द इर्नाकुलम रूरल पुलिस हैव रिकॉर्डेड। यहीं पे रुक जाइए। हैव हेल्पिंग वर्ब है, रिकॉर्डेड V3 है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है दोस्तों। तो अगर हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। आप इस द से देखिए, द इर्नाकुलम रूरल पुलिस, इतना बड़ा हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है।
इस तरह के सब्जेक्ट को हम नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज। ठीक है जी। तो ये जो एर्नाकुलम रूरल पुलिस है उन्होंने रिकॉर्ड किया, हैव रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड किया भाई, द अरेस्ट ऑफ 24 माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि 24 लोग अरेस्ट हुए हैं। उन अरेस्ट को इन्होंने अपने रिकॉर्ड में रखा कि हाँ इतने लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्ट ऑफ 24 माइग्रेंट वर्कर्स, जो मजदूर थे, जो कहीं और जाकर कहीं और काम करते हैं, जो मजदूर थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो उसका रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया। क्यों गिरफ्तार किया गया वर्कर्स को, तो देखिए इन कनेक्शन विद, आ गया ना, इन कनेक्शन विद, क्या था भाई, द वायलेंस, हिंसा के संबंध में। कौन सा हिंसा, तो कहां पर हिंसा हुआ, तो वायलेंस एट किजाकम्बलम इन केरला, केरला में कोई जगह है किजाकम्बलम, वहां पर कोई हिंसा हुई। उस हिंसा के संबंध में 24 माइग्रेंट वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। उस अरेस्ट को जो रूरल पुलिस है उन्होंने रिकॉर्ड किया। ठीक है जी। आगे देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि दोज, एक मिनट जरा मैं कलर चेंज करूं। देखिए यहां लिखा है कि दोज, ठीक है, दोज के तुरंत बाद यहां लिखा हुआ अरेस्टेड। मैं पूरा पढ़ के दिखाता हूं कि दोज अरेस्टेड आर फ्रॉम among the 156 workers of Kitex या Kitex garments who had been taken into custody following the violence। इस तरह के सेंटेंसेस को हम समझेंगे कैसे, अचानक यहाँ दोज है, अचानक बीच में अरेस्टेड है, फिर बीच में आप आर देख रहे हो, तो दोज का मतलब है वे लोग। ओके, अब इस दोज के बाद यहां जो आप आर देख रहे हैं, ये दोज के लिए आर आया है, तो बीच में अरेस्टेड क्यों आ गया, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि कहने का मतलब है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, समझ में आ जाएगा, एकदम बिगिनर्स के लिए है भैया, आराम से सीखिए। स्पोकन में भी आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं दोज, दोज मतलब वे लोग। अब मुझे बोलना है वे लोग जिनको गिरफ्तार किया गया, तो मैं अगर मैं चाहूं तो इसमें क्लॉज लगा सकता हूं कि दोज, मैं यहां पर हु लगा दूंगा, मैं कर सकता हूं कि हु वर अरेस्टेड। ठीक है, वे लोग जिनको गिरफ्तार किया गया वो पढ़े लिखे हैं, मान लो मैं ऐसे बोलूं, तो दोज हु वर अरेस्टेड आर एजुकेटेड, मैं ऐसे बोल सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, ये जो मेरा दोज है ये क्या है भाई, एक्सक्यूज मी, ये सब्जेक्ट है, एक मिनट जरा, दोज हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, जिसका वर्ब क्या है, आर इसका वर्ब है, ये रहा इसका वर्ब आर, ये एजुकेटेड है यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि दोज आर एजुकेटेड, ये मेरा एक सेंटेंस हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, हु वर अरेस्टेड, ये हु वर अरेस्टेड क्या है भाई, पैसिव के अंदर है ये जो इतना सा जुमला आपको दिखाई दे रहा है ना, हु वर अरेस्टेड, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये इस दोज के बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन दोज, वही लोग जिनको अरेस्ट किया गया था, वो लोग क्या है, वो लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है। अब इस तो एक तो ये स्टाइल है, आप स्पोकन इंग्लिश में ऐसे बोल भी सकते हैं, रिटन में आप लिख भी सकते हैं, लेकिन रिटन में एक और स्टाइल चलता है। हमने बोला दोज, हु वर इतना कौन बोलेगा, सीधा लिख दिया अरेस्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अरेस्टेड, हु अरेस्टेड, एक्सक्यूज मी, आर एजुकेटेड। अब देख लीजिए, सॉरी दोज मैं कह रहा हूं, दोज अरेस्टेड आर एजुकेटेड, यानी कि वे लोग जिनको अरेस्ट किया गया वो पढ़े लिखे हैं। ये स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल देकर समझाऊं, मैं बोलूं कि दोज बीटन लास्ट नाइट हैव कम टू मी। अब इसका क्या मतलब है, ये जो हैव है, ये हैव किसके लिए आया है, ये दोज के लिए आया है, यानी कि वे लोग हैव कम टू मी, मेरे पास आए हैं। कौन से लोग मेरे पास आए हैं भाई, कोई इंफॉर्मेशन तो दो। बीटन लास्ट नाइट, जिनको कल रात पीटा गया था, तो सीधा मैंने दोज के बाद ये बीटन लगा दिया, ये थर्ड फॉर्म लगा दिया। ये थर्ड फॉर्म क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव क्यों है भाई, क्योंकि भैया ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। अगर इसको लंबा करके लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, दोज, यहाँ हु लगा देंगे, यहाँ वर लगा देंगे, हु वर बीटन लास्ट नाइट हैव कम टू मी, हो गया। हम क्लॉज के रूप में बना सकते हैं, क्लॉज को रिड्यूस कर देंगे तो फ्रेज बन जाएगा। क्लॉज फ्रेज का चक्कर है। चलिए एक्सक्यूज मी, अब समझ में आ गया। दोज अरेस्टेड, वे लोग जिनको गिरफ्तार किया गया, आर फ्रॉम, वो हैं, कहां से हैं, अमॉन्ग द 156 वर्कर्स, 156 जो वर्कर है उन्हीं के बीच में से वो लोग भी हैं,
कहाँ के वर्कर्स है? ऑफ काइटेक्स गारमेंट, कोई गारमेंट है वहां के है। अब गारमेंट्स के बाद देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, हु हैड बीन टेकन। अब ये हु किनके लिए आया है? उन्हीं लोगों के लिए आया है। तो ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो वाक्य बना वो एडजेक्टिव है, यानी कि एक और एडजेक्टिव इस बार पूरे क्लॉज के रूप में। तो उन वो लोग हैड बीन टेकन इनटू कस्टडी, उनको कस्टडी में ले लिया गया है, फॉलोइंग द वायलेंस। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, ये एक प्रेपोजिशन आजकल बड़ा अच्छा चला हुआ है। फॉलोइंग द वायलेंस का मतलब है हिंसा के बाद। मैं आपको फॉलोइंग आपको समझाता हूँ, देख लीजिए। आप कह सकते हैं कि पुलिस रीच्ड, एक मिनट, पुलिस रीच्ड द स्पॉट, पुलिस स्पॉट पर पहुंच गई, ठीक है। अब आप यहां लगा दीजिए फॉलोइंग। अब फॉलोइंग के बाद बता दीजिए किसके बाद। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद। तो फॉलोइंग, फॉलोइंग द मर्डर, मर्डर के बाद। फॉलोइंग द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद। इस तरीके से आप फॉलोइंग लगा सकते हैं। और सोचिए, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसने अपना आपा खो दिया, फॉलोइंग द स्कफल। स्कफल का मतलब धक्कम धुक्की जो होता है, स्कफल के बाद उसने अपना आपा खो दिया। तो आप फॉलोइंग लगा सकते हैं। फॉलोइंग का मतलब है कि फॉलोइंग फलाना, यानी कि फलाने के बाद। समझ में आ रहा है? चलिए, एक एक चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, डिटेल्ड वीडियो है ये, ठीक है जी। अब हम यहां से यहां तक देखते हैं। जितने बिगनर्स हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर हम कनाडा में रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं, आप न्यूज़पेपर को डिटेल्ड में समझाएं। देख लीजिए पूरे डिटेल में। अब देखिए, ये लिखा है कि द वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स की बात हो रही है, कॉमा भी लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी, मोस्टली हेलिंग फ्रॉम वेरियस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फिर यहां पे कॉमा लगा हुआ है। अब हमेशा देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही सीन होता है। वर्कर्स हमारा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब किधर है? क्या मोस्टली वर्ब है? ना जी ना, ये नहीं है। तो कॉमा लगाकर और हमें बता रहा है कि भैया हम कुछ और भी कह रहे हैं, इसको कॉमा में रख रहे हैं। अब चाहो तो इसको पढ़ लो, नहीं तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, हम कॉमा में रख रहे हैं, ये आपके ऊपर है, ये है। तो द वर्कर्स, हम कॉमा वाले को छोड़ देते हैं, हम इसका वर्ब ढूंढते हैं। वर्कर्स का वर्ब किधर है भाई? द वर्कर्स, अच्छा कॉमा इधर, यहां तक कॉमा है। वर्कर्स हैड, देख लीजिए, वर्कर्स सब्जेक्ट और हैड इधर आया है, देख रहे? सेट फायर, अभी हो गया ना पास्ट परफेक्ट टेंस। वर्कर्स ने आग लगा दी थी, वर्कर्स हैड सेट फायर टू अ पुलिस जीप, वर्कर्स ने पुलिस जीप को आग लगा दी थी। एंड अटैक्ड, और अटैक किया था, पुलिस पर्सनल को, पुलिस के लोगों को अटैक किया था। हु अराइव्ड, ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से जो वाक्य बन रहा है वो क्या बन रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है। और ये किसके बारे में बता रहा है? पुलिस वालों के बारे में बता रहा है कि उन पुलिस वालों पर अटैक किया जो पहुंचे थे। हु अराइव्ड एट द स्पॉट, जो मौके पर पहुंचे थे उन पर अटैक किया गया, उनकी जीप को आग लगा दी गई। किसने आग लगा दी? द वर्कर्स, वर्कर ने आग लगा दी। अब इन वर्कर्स के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही। कौन से वर्कर्स? मोस्टली, ज्यादातर, हेलिंग, जो रह रहे हैं, जो निवासी हैं, फ्रॉम वेरियस नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जो आए हैं वो वर्कर्स। यहां जो हेल है ना, आपको समझाता हूं। हेल, वैसे तो हेल के कई मतलब होते हैं, बट यहां हेल का मतलब है बिलोंग टू। बिलोंग टू, आपको हेल के साथ फ्रॉम लगाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बोलता है कि आई हेल फ्रॉम दिल्ली, तो इसका मतलब भैया मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक तरीका है आई बिलोंग टू दिल्ली कह सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। एक तरीका है आई एम फ्रॉम दिल्ली कह सकते हैं आप, ओके। और आप एक ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, ऐसे भी कह सकते हैं। कई लोग कहते हैं आई रिसाइड इन दिल्ली, कई लोग कहते हैं आई ड्वेल इन दिल्ली। मतलब तरीका देख लीजिए, आई ड्वेल इन दिल्ली, भैया मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, ओके। इस तरीके से तमाम तरीके हैं। एनीवेज, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, वो अचानक हेलिंग था ना। अगर मैं बोलूँ कि द वर्कर्स, और यहाँ मैं कॉमा लगा के सिर्फ ऐसे कर दूं कि हेलिंग फ्रॉम दिल्ली, और फिर कॉमा लगा दूं, हैड सेट द
फायर टू द पुलिस जीप, इस तरीके से है। तो इसका मतलब है कि ठीक है, वर्कर्स लोगों ने पुलिस की जीप को आग लगा दी थी, लेकिन कौन से वर्कर्स थे? हेलिंग फ्रॉम दिल्ली, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसको हम दिखा सकते हैं, एक 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 इंफॉर्मेशन दे रहे, ये भी एडजेक्टिव ही तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए आगे देखिए। अब लिखा है कि मोर अरेस्ट्स आर लाइकली। लाइकली का मतलब संभावना है, लाइकली पे ही छोड़ दिया है कि मोर अरेस्ट, और भी अरेस्ट, मतलब संभावना है कि और भी अरेस्ट हो सकते हैं। यहां होता तो लाइकली टू बी डन भी लिखा जा सकता था, मोर पीपल आर लाइकली टू बी अरेस्टेड भी लिखा जा सकता था, बट यहीं पे छोड़ दिया। इट इज लर्न, इट इज लर्न का मतलब है कि ऐसा पता चला है। लर्न मतलब खाली सीखना नहीं होता, मतलब ये इंफॉर्मेशन आई है कि हाँ और भी अरेस्ट हो सकते हैं। चलिए अब यहां से यहां तक देखते हैं। ये लिखा है कि अ स्पेशल टीम, बहुत ध्यान से देखिए, लेड बाई परू, क्या पढ़ना मुश्किल हो रहा है, पेरुम्बवूर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनुज पालीवाल, देख लीजिए, हैज बीन कंस्टिट्यूटेड। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, भाई पैसिव है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा। पैसिव के अंदर सब्जेक्ट बेचारा डूअर नहीं होता, नॉन डूअर होता है, बट सब्जेक्ट तो होता है। सब्जेक्ट किधर है? इधर है, अ स्पेशल टीम, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है हैज बीन। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कितना बड़ा आ गया, एक जुमला आ गया। ये जुमला क्या है? यहां से लेड बाई, ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक, इतना बड़ा जो ये आइटम आप देख रहे हैं ना, ये बीच में एक दीवार बनकर आ गया। सब्जेक्ट इधर है, वर्ब इधर है, और बीच में इतना बड़ा एक दीवार है। इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पैसिव में इस्तेमाल हुआ है, लेड बाय, यानी कि वो स्पेशल टीम, ठीक है, जिसका जिसका नेतृत्व किया गया, लीड किया गया पेरुम्बवूर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनुज पालीवाल के द्वारा। तो वो जो स्पेशल टीम है हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, उसको गठित कर दिया गया है, टीम को फॉर्म कर दिया गया है। क्या करने के लिए? इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। देखिए टू है और टू के बाद ये प्रोब है, ये पर्पस को दिखाता है। कोई काम हुआ तो क्यों हुआ, पर्पस क्या है, तो इन्फिनेटिव पर्पस को दिखाता है। टू प्रोब, जांच करने के लिए। क्या जांच करना था? द अलीज्ड अटैक, जांच करना है अटैक का, जो अटैक हुआ है उसको जांच करना है। लेकिन अटैक के बगल में अलीज्ड क्यों लिखा हुआ है? वो भी थर्ड फॉर्म के अंदर, थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव, जैसे ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, उसी तरीके से अलीज्ड अटैक यानी कि वो अटैक जिसका बयान आया है। अलीज्ड लगाना बहुत जरूरी है, या अलेज्डली लगाना बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर वालों के लिए, ताकि ये बरकरार हो कि भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, इधर से जैसा हमें इंफॉर्मेशन मिला हम वो पास कर रहे हैं, ये लगाना जरूरी है। तो जो बयानित अटैक है ना, उसकी जांच के लिए एक टीम को बनाया गया। उस टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये जो नाम है, अब देख लीजिए। अटैक, जो अटैक हुआ था पुलिस पर्सनल पे। अब है कि द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, केसेस हैड बीन रजिस्टर्ड इन 3 पुलिस स्टेशंस। ये जो आप हैड बीन देख रहे हैं ना, हालांकि पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, लेकिन कई बार दोस्तों नैरेशन के चक्कर में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जानते हैं ना, इनडायरेक्ट के चक्कर में हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अब देखिए यहाँ पुलिस सेड है, हालांकि बीच में इसने दैट नहीं डाला है। दैट हम लोग ज्यादातर नैरेशन पढ़ते तो हम क्या करते हैं, दैट डाल देते हैं कि पुलिस सेड दैट केसेस हैड बीन रजिस्टर्ड, केस को रजिस्टर कर दिया गया है इन 3 पुलिस स्टेशन, 3 पुलिस स्टेशन में, इन द एरिया, उस एरिया में, एंड द सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल नाउ। अभी जो वाज है ये एक्चुअली इज है, ये नैरेशन है। मैं आपको थोड़ा समझाऊं, ये भी आजकल न्यूज़पेपर में बहुत यूज हो रहा है और कंफ्यूजन हो रही लोगों को समझने में। एक्सक्यूज मी, मतलब यहां तक तो ठीक है कि द पुलिस सेड, अगर मैं ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं, द पुलिस सेड, वैसे क्या था न्यूज, क्या है, केसेस हैड बीन रजिस्टर्ड, और अगला क्या था, सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल, ठीक है। अगर मैं यहां ऐसे बोलूं कि द केसेस, ऐसे कर देता हूं, द केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड एंड द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब इसको अगर मैं इनडायरेक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, द पुलिस सेड
सिर्फ मुझे यहाँ दैट लगाना है, जो कि न्यूज़पेपर वालों ने नहीं लगाया है। तो हो सकता है नया स्टाइल आया हो, पर हम तो भाई जब तक किताब से पढ़ेंगे उसमें दैट तो चाहिए, जहाँ पे चाहिए वहाँ चाहिए। पुलिस सेड दैट। अब मैं क्या करूँगा, द केसेस। अभी जो आप हैव बीन देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट सीधा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाता है, द केसेस हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन रजिस्टर्ड एंड द सिचुएशन। आपको पता है कि जो इज है वो वाज हो जाएगा, जो वाज है वो बेचारा हैड बीन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, कहाँ गया जी, ओके सिचुएशन, अब इज लगाया तो हम वाज कर देंगे, सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। अब बताइए समझ में आया कि नहीं। और ये हमने दैट लगाया है भैया, न्यूज़पेपर वालों ने नहीं लगाया है। ओके, तो ये भी टेक्निक आजकल आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, द पुलिस सेड, कोई दैट है नहीं है, क्या लिखा है, केसेस हैड बीन। हम इस हैड बीन को क्या समझेंगे, हैव बीन समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट समझेंगे, तरीका बदल गया, मीनिंग सेम है। रजिस्टर कर लिया गया है इन 3 पुलिस स्टेशन और इन द एरिया एंड द सिचुएशन, ये जो वाज है हम इसको इज समझेंगे, सिचुएशन भैया अंडर कंट्रोल है अब। ओके फाइन। द क्लैश बिगेन, ये जो मुठभेड़ हुआ वो शुरू हुआ, बिगेन पास्ट इंडेफिनिट है, बिटवीन वर्कर्स एंड, यहां मैं अचानक इधर आ रहा हूं, वर्कर्स एंड दोज फ्रॉम अदर स्टेट्स, यानी कि वर्कर्स के बीच में, एक मिनट जरा, और जो अलग स्टेट के थे, यहां पर वर्कर्स के बाद लिखा है हेलिंग फ्रॉम नॉर्थर्न स्टेट्स एंड दोज फ्रॉम अदर स्टेट्स। ओके, समझ में आ रहा है कुछ। क्लैश जो शुरू हुआ उन वर्कर्स के बीच में शुरू हुआ, यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल हेलिंग फ्रॉम नॉर्थर्न स्टेट, जो नॉर्थ के थे, एंड उनके बीच शुरू हुआ दोज फ्रॉम अदर स्टेट, नॉर्थ वाले और अदर जो स्टेट के थे उनके बीच एक क्लैश शुरू हुआ ओवर द कंडक्ट ऑफ लेट नाइट क्रिसमस सेलिब्रेशन, यानी कि काफी देर रात तक क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा होगा, नाच गाना हो रहा होगा, तो उसमें अलग अलग राज्यों के जो लोग थे उनके बीच एक मुठभेड़ हो गया। इन अ कैंप, एक कैंप में हुआ, वेयर द 2 ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स वर स्टेइंग, 2 ग्रुप के वर्कर्स रह रहे थे, कुछ अलग स्टेट्स के थे, कुछ अलग स्टेट्स के थे। अब उनके बीच इस पे झगड़ा हो गया कि भाई क्रिसमस इतने रात तक क्यों पार्टी आप मना रहे हो। अब है कि द वर्कर्स फिर कॉमा है, हु वर अलेजडली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर। अब ये देख रहे हैं, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, क्योंकि वर्कर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो वर्कर्स, कौन से वर्कर्स, जो नशे के अंडर थे, यानी कि वो शराब वराब उन्होंने पिया होगा, हु वर अलेजडली मतलब ऐसा बयान आया है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर, वो शराब पी रखे थे, एंड नार्कोटिक ड्रग्स, जो भी ड्रग्स होगा वो ले रखे थे। तो ये जो वर्कर्स हैं रिफ्यूज्ड, देखिए वर्कर्स हमारा सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड हमारा वर्ब है, वर्कर्स ने रिफ्यूज्ड कर दिया टू हीड टू डायरेक्टिव्स, कि हम नहीं मानेंगे, हीड का मतलब होता है मानना, हम नहीं मानेंगे, डायरेक्टिव्स का मतलब होता है जो निर्देश है, हम उस निर्देश को नहीं मानेंगे। कौन सा निर्देश, अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल, इशूड बाय, ये डायरेक्टिव्स के बारे में कह रहा है कि वो डायरेक्टिव जिनको इशू किया गया था सिक्योरिटी पर्सनल ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के सिक्योरिटी पर्सनल ने जिसको इशू किया था उसको मानने से इनकार कर दिया। फॉलोइंग विच का मतलब होता है जिसके होने पर, जिसके बाद पुलिस हेल्प वॉज सॉट, पुलिस की मदद मांगी गई, सीक मतलब होता है मांगना, तलाशना, ढूंढना, सीक का यहां पर थर्ड फॉर्म सॉट है, पुलिस हेल्प वॉज सॉट पास्ट डेफिनेट का पैसिव है। दे देन टर्न देयर आयर ऑन द पुलिस, आयर का मतलब होता है गुस्सा, टर्न का मतलब उधर से मोड़ के उधर डाल दिया, तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा पुलिस पर निकाला। दे सेट अ फायर अ जीप, सोचो कितने गुस्से वाले मजदूर थे, जीप को आग लगा दी, इन विच जिसमें कुनाथुनद सर्किल इंस्पेक्टर वीटी शाजन एंड 4 अदर, कुछ लोग उस जीप में होंगे, 4 और बहुत लंबा है, 4 अदर पुलिस पर्सनल अराइव्ड, जो लोग जीप में पहुंचे थे, वाइल 2 अदर पुलिस जीप्स 2 वर डैमेज, जो 2 दूसरे पुलिस जीप थे उनको भी डैमेज कर दिया गया। द पर्सनल वर ऑल्सो रफ्ड अप, रफ अप बड़ा अच्छा वर्ड है, जो पुलिस पर्सनल थे उनको पीटा गया, रफ अप का मतलब पीटना, उनको पीटा गया, एंड सम ऑफ देम सफर्ड हेड इंजरी, और उनमें से जो कुछ पुलिस वाले थे उनको सर में चोट आई, इन द स्टोन पेल्टिंग, उन पत्थर भी मार रहे थे, पेल्ट का मतलब होता है फेंक कर मारना, तो स्टोन पेल्टिंग में उनको चोट लग गई। समझ में आ रहा है,
इतना सब कुछ आपको सीखने को मिल रहा है guys। अब देखते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। द वर्कर्स रिपोर्टेडली, ये अलेज्डली रिपोर्टेडली ये सेम ही है। तो ऐसा बयान आया है कथित रूप से जो वर्कर्स थे स्नैच्ड अवे सम फोन्स, कुछ फोन भी छीन लिए, ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, लोकेलिटी के जो रेजिडेंट थे उनका फोन छीन लिए, हु वर रिकॉर्डिंग द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट को, यहाँ हु देख रहे हैं, हु से इंसिडेंट तक जो आप सेंटेंस देख रहे हैं भैया, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, जिनको नहीं पता लिख लीजिए, एडजेक्टिव क्लॉज है। ये लोकेलिटी, रेजिडेंट ऑफ द लोकेलिटी, रेजिडेंट के बारे में बता रहे कि वो निवासी जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे मोबाइल से, उनका मोबाइल छीन लिया। अब देखिए, मिस्टर शाहजन सफर्ड इंजरी, जो पुलिस वाले हैं उनको इंजरी हुई इन हिज हेड, उनके सर में, एंड फ्रैक्चर्ड हिज हैंड, हाथ भी टूट गया। दोज इंजर्ड, देख रहे हैं, दोज इंजर्ड यानी कि वे लोग जो घायल हो गए, वर एडमिटेड टू द मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, कोलेंचर ये जगह का नाम है। वाइल द अदर्स हैव बीन डिस्चार्ज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि दूसरे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सिविल पुलिस ऑफिसर सुबेर इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, जो सिविल पुलिस ऑफिसर जिनका नाम सुबेर है वो अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी वो हॉस्पिटल में है, विद इंजरीज टू हिज फेस, उनके फेस पे ही चोट लग गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के कार्तिक वॉज अमोंग दोज, उनके साथ थे, हु अराइव्ड एट द स्पॉट, जो पहले स्पॉट पे आए थे, अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह सुबह आए थे उनके साथ वो थे, टू क्वेल द वायलेंस, क्वेल का मतलब होता है शांत करना, हिंसा को शांत करने के लिए आए थे। ठीक है गाइस, टोटल इसमें आपको टेंस है, पैसिव है, और आपने देखा कि एडजेक्टिव क्लॉज और ये जो फ्रेजेज होते हैं ये तो चाहिए चाहिए। जिसको ये सब आ जाएगा तो पहले तो वो रोज सिटी न्यूज़ पढ़े, मैं तो यही आपको गाइड करूंगा, सिटी न्यूज़ पढ़े। एक्सीडेंट मर्डर की जो खबरें होती है ना, जो स्टोरी टाइप होती है, उनको पहले पढ़े, एकदम जब परफेक्ट हो जाए कि यार मैं पढ़ सकता हूँ, तब आप फ्रंट पेज को टारगेट करें। उसमें भी आप बिताएं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बिताएं, जब उसमें परफेक्ट हो जाए तब जाकर आप एडिटोरियल को छुएं, थोड़ा थोड़ा छुएं। एनीवेज, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।